नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे और आज हम मौजूद हैं मुख्य सेवक सदन कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाभार्थी बालिकाओं को धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। तो चलिए ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में। सोमवार 26 सितंबर को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 80,000 लाभार्थी बालिकाओं को PFMS के माध्यम से 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं बालिकाओं की वंदना गायन से हुआ। इस दौरान सचिव श्री हरिचंद्र सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य एवं निदेशक संस्कृति वीना भट्ट ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में सचिव श्री हरिचंद्र सेमवाल ने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत धनराशि के हस्तांतरण के क्रियान्वयन के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे 80,000 लाभार्थी बच्चे हैं, उनके खातों में धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री आप ही की कृपा है कि आपने पुराने बैकलॉग जो था हमारा, उसके लिए सहमति दी और पिछले विधानसभा सत्र में आपने जो कमिटमेंट किया था उसको आपने पूरा करके दिखाया। कार्यक्रम में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के महाअभियान की शुरुआत की थी। ये नंदा गौरा योजना भी उसी परिप्रेक्ष्य में बालिकाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पे ले जाती है। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि यह योजना नंदा गौरा योजना, इसकी कल्पना इसी बात से की गई थी कि हम अपने समाज में लड़की के पैदा होने को लेकर और लड़की के शैक्षिक स्तर पर वह सक्षम हो सके, उसको प्रोत्साहन करने से लेकर इस योजना का सारा स्वरूप तय किया गया। और इस योजना में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत से 2015 में आह्वान किया, जब उनको इस बात का आभास हुआ कि हरियाणा में किस प्रकार से लैंगिक अनुपात जो है वो घट रहा है, उस घटते हुए लैंगिक अनुपात को अब ठीक करने की आवश्यकता है। वह स्थिति हरियाणा में तो खराब थी ही, अन्य प्रदेशों में भी वह स्थिति लगातार गिरावट की ओर जा रही थी। तो उस स्थिति को संभालने के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया और आज उस दिशा में लगातार विभाग काम करते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हुए और उसी परिप्रेक्ष्य में जागरूकता फैलाते हुए आज हम ये दृश्य आपके सामने रख रहे हैं कि उत्तराखंड के कई ऐसे जनपद ऐसे हैं जहां लैंगिक समानता बढ़ चढ़ के है, जहां हम कह सकते हैं कि आज 1000 बालिकाओं के ऊपर 1100 बालिकाएं हैं। ऐसे जनपद बागेश्वर भी है और ऐसा जनपद हमारे उधम सिंह नगर भी निकल कर आया है। मैं मानती हूँ कि यह जो हमारी लैंगिक समानता को लेकर ये जो लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं,
इस काम करने के दृष्टिकोण से भारत के 10 राज्यों में लैंगिक समानता पे काम करने पर हम 8वें स्थान पर आते हैं। तो हमने एक एवरेज आंकड़ा 1000 बालकों के ऊपर 960 बालिकाओं का आंकड़ा हमने छुआ है, लेकिन अभी लक्ष्य दूर है। हम ये चाहते हैं कि यह उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आने वाले समय में जब हम अपने उत्तराखंड का परिचय दें तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि के साथ देवी के भूमि में आगमन का निमंत्रण हम सब दें। यह तब संभव होगा जब हम बराबर आंकड़ों में, यानी कि 1000 बालकों के ऊपर 1000 बालिकाएं, यानी कि देवी की भूमि के रूप में तब परिवर्तित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 2017 से लेकर 2022 तक में अब तक जितने भी हमारे पास में ये पेंडेंसी थी, यह भी शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब नंदा गौरा योजना का पैसा इतने बड़े स्तर पर एक मुश्त एक ही बार में, आज उनको हम सब लोग लगभग 80,000 बालिकाएं इससे आज लाभान्वित हो रही हैं। यह देने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं कि आपने हमारी बालिकाओं को जो जन्म ले रही हैं वो 11,000 रुपये प्राप्त कर रही हैं, जिन्होंने 12वीं पास करी वो 51,000 की धनराशि प्राप्त कर रही हैं। तो आज आपने दोनों को ही बहुत बड़ा सम्मान दिया और बहुत बड़े दिन में दिया और बहुत बड़े दिल से दिया है। तो मैं चाहूंगी कि जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और धन्यवाद किया जाए। उन्होंने कहा, हमें हर लड़की के समग्र विकास के लिए गतिशील होना चाहिए। यहाँ बैठी बालिकाओं से एक बात और कहना चाहूंगी। बच्चों, नंदा और गौरा अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। नंदा हिमालय पुत्री है और नंदा हमारी कुल देवता भी है। नंदा की हम सब पूजा करते हैं। माँ दुर्गा का ही वह स्वरूप है, माँ पार्वती का वह स्वरूप है। यह नाम अपने आप में बहुत ताकतवर है। जब बच्ची पैदा होती है हम 11,000 नंदा के रूप में देते, तो ये उसको समझना होगा कि हम जिस भाव के साथ में यह धनराशि देते हैं, यह कोशिश होती है कि माँ बाप के माथे पर किसी प्रकार का शिकन ना आने पाए और हर नंदा का स्वागत जो है वो लक्ष्मी के साथ में सरकार करने का काम करती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी माँ बाप के ऊपर भी कि ये कोशिश है सरकार की ये बताने की कि हम आपके साथ में इस नंदा के स्वागत में खड़े। दूसरा, ये कोशिश है कि हमारी वो नंदा आगे चल के पढ़ लिख के गौरा बने और पढ़ लिख के जिस प्रकार से गौरा देवी के बारे में यदि आप जानते हो, गौरा देवी अपने आप में मैं कह सकती हूँ बहुत ही कम उम्र में एक ऐसी महिला जहाँ महिलाएं अपने बारे में ही निर्णय नहीं कर सकती थी। वो ज़माना था जहाँ महिलाएं अपने बारे में निर्णय नहीं कर सकती थी, समाज के परिवेश में पलती बढ़ती और आगे बढ़ती थी। उस महिला ने अपने बारे में जितना नहीं सोचा होगा, उसने पर्यावरण के संरक्षण के बारे में सोचा और पर्यावरण के संरक्षण में चिपको आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया। और उस चिपको आंदोलन से आज हम जो शुद्ध हवा हम सब लोग ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं गौरा देवी की ही कृपा है, गौरा देवी का ही वो चिपको आंदोलन है, जिसके कारण से आज उत्तराखंड जो है मैं कह सकती हूँ कि शुद्ध हवा उसे प्राप्त हो रही है। तो ये ऐसी महिला जिस समय लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं थे, लेकिन उसका संकल्प था और उन्होंने वो कर दिखाया। तो ये दो नाम अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं, स्वयं को गौरवान्वित करने वाले हैं। बच्चों, ये धनराशि आपको उनके नाम के साथ में इसलिए प्रदान की जा रही है ताकि आप भी भविष्य में नंदा और गौरा बनकर निकले, ताकि आप भी भविष्य में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे, ताकि आप भी भविष्य में अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे और आगे चल के आप अपने उत्तराखंड का, अपने क्षेत्र का नाम जो है वो रोशन करने का काम करें। ये इसके पीछे का पूरा मंतव्य है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2020-21 सत्र की 16,110 बालिकाओं एवं 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं के साथ कुल 80,000 वंचित लाभार्थी बालिकाओं को धनराशि का डिजिटल माध्यम से हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री
श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस अवसर पर प्रदेश की बेटियों को धनराशि हस्तांतरण कर अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। क्या संयोग है कि पहला दिन शारदीय नवरात्र का जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, सभी देवियों की हम पूजा करते हैं। तो ऐसी देवी स्वरूप सभी बहनों को, सभी बेटियों को शारदीय नवरात्र के अवसर पर ये धनराशि आज हस्तांतरित करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं भगवती स्वरूप अपनी सभी बेटियों को, सभी बहनों को, मैं सबको नमन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में जहाँ प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ये धनराशि मिलने वाली है। 323 करोड़ रुपए की धनराशि अभी डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित हो गई, वहाँ पर कांग्रेचुलेसन लिखा हुआ आ गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की प्रत्येक बालिकाओं के भविष्य को उत्कृष्ट उज्जवल बनाने के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार प्रत्येक बालिका के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने के लिए और भविष्य को उनके बहुत मजबूत बनाने के लिए, उनके भविष्य को सर्वोत्तम बनाने के लिए, भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उनके जीवन को आदर्श बनाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे रहेंगी। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जहां बेटों से बेटियां पीछे होंगी। ये संकल्प सरकार ने लिया है। आज के अवसर पर जहां भी वो डिजिटल माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बेटियां जो अलग अलग स्थानों पर बैठी हैं, इस हॉल के अंदर बैठी हैं, उन सबको भी संकल्प लेना है कि जो सरकार ने संकल्प लिया है, जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, ये हमारा संकल्प पूरा करने का काम भी हमारी बेटियों को करना है। जहां हमने बेटियों के लिए संकल्प लिया है कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे रहेंगी, हर क्षेत्र में नेतृत्व करेंगी, तो इस संकल्प को पूरा करने का काम संकल्प हमने लिया है, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने का काम सबने करना है। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने अंदर की काबिलियत और अंदरूनी शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। हमने सबने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पोटेंशियल है कि वो जो करना चाहे, जिस दिशा में जाना चाहे, उस दिशा में जा सकता है, अनंत तक जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अपने आप को पहचानने की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि जो स्वयं की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं, और जो स्वयं की मदद नहीं करता तो उसकी कोई मदद नहीं करता है। देखिए, जीवन में जो भी काम करिए अच्छे मन से, सच्चे मन से करिए और भगवान को साक्षी मान के करिए। अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने बड़े, उन सब का आदर करिए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखिए, तो निश्चित ही आपके रास्ते खुलते जाएंगे। हमारी सरकार का ये प्रयास है कि हमारी बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे स्वास्थ्य रहें, बेहतर रहें और उन्हें अवसरों का अभाव न हो, उनको बार बार अवसर मिलते रहें। इस दिशा में हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। आज ये 323 करोड़ रुपए की धनराशि जो हस्तांतरित की जा रही है, निश्चित रूप से ये हमारी बेटियों के बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी, उसकी नींव रखेगी। नंदा गौरा योजना के लिए इस साल बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसकी एक एक पाई प्रदेश की बेटियों के लिए खर्च की जाएगी, उनके भविष्य के निर्माण के लिए उसको लगाया जाएगा। हमारी राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष 2025 है। 2025 में हम 25 साल के हो जाएंगे और जब हम 25 साल के होंगे, हमने लक्ष्य रखा है कि हम हर क्षेत्र में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से होगा, चाहे वो
आप लोगों का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, बाल विकास का क्षेत्र हो, शिक्षा चिकित्सा का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम एक आदर्श स्थिति में होंगे। और ये आदर्श स्थिति हम बिना बेटियों के प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए बेटियों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं आज इस मंच से राज्य की हर बेटी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम हमेशा एक सरकार के रूप में, मैं आपके एक अभिभावक की तरह हमेशा आपके साथ हूँ और सदैव आप सबके लिए उपस्थित रहूँगा, सदैव आपके साथ खड़ा रहूँगा। और जहाँ भी आपको लगेगा हम लोगों की आवश्यकता है, हम सब लोग, रेखा जी लगातार आपके बीच में काम कर रही हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार बालिकाओं का अच्छा भविष्य हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम हो, उसको लगातार बढ़ाने का काम कर रही हैं। मैं भी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव वो काम करेंगे जिससे कि बेटियाँ आगे बढ़ें। जो भी हमारे राज्य के साधन हैं, संसाधन हैं, जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं, उन सभी को हम करने का काम करेंगे। आज एक बार पुनः मैं आप सभी को शारदीय नवरात्र जो आज से प्रारंभ हुए हैं उसकी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। माँ आदिशक्ति हम सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए और सद्मार्ग पर आगे बढ़ाए। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आपको बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कार्यक्रम के अंत में सचिव श्री हरिचंद्र सेमवाल ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत राज्य की बालिकाओं के जन्म के समय में 11,000 रुपए की राशि लड़की के माता पिता को दी जाती है। साथ ही उच्च शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु 12वीं पास करने के बाद बालिकाओं को 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। नंदा गौरा योजना का उद्देश्य बालिकाओं के लिंगानुपात में सुधार करना एवं राज्य की बालिकाओं को उच्च स्तर की शिक्षा हेतु प्रेरित करना है। कार्यक्रम में उपस्थित नंदा गौरा योजना से लाभान्वित कई बालिकाओं ने सरकार की इस पहल को सराहा व सरकार द्वारा बालिका शिक्षा में किए जा रहे प्रयासों का स्वागत कर उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दिया। हमारे साथ इस वक्त कुछ और बालिकाएं भी हैं जो इस योजना का लाभ जिन्हें मिल रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, मेरा नाम शिवांगी है और इस योजना से हमें बहुत ही लाभ मिला है। ये पैसा हमारी आगे पढ़ाई के लिए काम आएगा। बहुत अच्छी स्कीम है। पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद इसके लिए। अंशिका, आपको इस योजना से कितना लाभ मिलेगा, क्या कहना चाहेंगी? ये योजना बहुत अच्छी है। इससे आगे हमारी कॉलेज की फ़ीस वगैरह, पढ़ाई वगैरह में बहुत हमें मदद मिलेगी, जिससे हम आगे की पढ़ाई कर सकें। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें इतनी अच्छी चीज़ें मिली हैं, इतनी अच्छी सुनने को मिला है कि वो आगे हमारी मदद करेंगे। हमारी बेटियों को पढ़ाने लिखाने सब में हमारी मदद होगी। दिव्या, आज की जो योजना जिसका शुभारंभ आज किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये लाभ मतलब जो योजना है नंदा गौरा, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमें मतलब पढ़ाई में जो हमारी आगे कॉलेज की है उसमें हमें बहुत मदद मिलेगी। हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहेंगे सरकार का कि उन्होंने हमारी इतनी मदद करी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस योजना के लिए। ये गौरा नंदा धन योजना हमारे लिए बहुत पावरफुल है। मतलब हम इससे आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत आगे जाके हमें बहुत इम्प्रूव करेगी ये योजना। इससे हम अपनी आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं और ये योजना है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम अपनी आगे की पूरी जर्नी सक्सेसफुली हो सकती है। इन पैसों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं इन सब से। ये जो गवर्नमेंट ने ये नंदा गौरा योजना शुरू करी है, ये हम लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। हम इसको अपनी स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुझे ये योजना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। इस वक्त हमारे साथ कुछ बालिकाएं मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी रावत है और जो सरकार द्वारा ये जो किया गया है, जो ये पहल है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो आज का ये प्रोग्राम था बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और ये देखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। आज हमें यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है कि बेटियों को इतना ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, उनके लिए इतना ज़्यादा सरकार इतना ज़्यादा सोच रही है।
और यहाँ पर हम सबको इस प्रोग्राम में बुलाया गया था और हम सब बहुत खुश हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत सबको इतनी खुशी का वो मौका दिया है। ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि हमें इस नंदा गौरा योजना के तहत उसका लाभार्थी बनाया गया है और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने का यह प्रयास सरकार द्वारा किया गया। उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि नंदा गौरा योजना के अतिरिक्त हमें उन्होंने ये शुभ अवसर दिया है कि हम इस 51,000 रुपये राशि का से उपयोग कर पाएंगे अच्छे तरीके से और अपनी शिक्षा में उसको इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि हम अच्छे से आगे बढ़े। और हमें इतना बड़ी जो उन्होंने राशि दी है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इतना बड़ा अमाउंट हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया है। अब मैं इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ और बाकी और लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ कि इसका यूटिलाइजेशन अपनी पढ़ाई में करें। हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लक्ष्मी पंत जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस योजना का क्या लाभ है। सरकार ने जो ये नंदा गौरा कन्या धन योजना चलाई है बहुत अच्छा है। जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनके जन्म होने पे सरकार के द्वारा नंदा के रूप में 11,000 की धनराशि NSC के रूप में दी जाती है जो उनके 18 साल पूरे होने पर उन्हें मिलती है। और इंटर पास करने पर गौरा कन्या धन योजना चलाई है जो उन्हें 51,000 रुपये के रूप में प्राप्त होती है। जो बालिकाएं गरीब घर से हैं, उनके माँ बाप उन पर खर्चा नहीं कर सकते हैं, वह इस धनराशि के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यह उनको पढ़ाई में बहुत मददगार साबित होती है और इस धनराशि के जरिए बच्चे अपनी उज्जवल भविष्य को संवार सकते हैं। द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ओवर हियर वाज क्वाइट नाइस, वो काफ़ी अच्छा था। एंड थ्रू दिस स्कीम जो हमको मतलब धनराशि मिलने वाली है उसके थ्रू वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट लाइक दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस एंड फॉर ऑल द गर्ल्स who have attended the function over here. We are highly thankful to the CM sir, respected CM sir, and the program organized here was very well defined. जो ऑर्गेनाइज़ करवाया है प्रोग्राम वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड जो इधर स्कीम की बात हुई है बेसिकली जो गर्ल्स के लिए रखी गई है उससे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अभी तो लाइक हुआ नहीं है बट हाँ जैसे ही उन्होंने बोला है कि जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है उसकी जो जैसे वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी ये हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। जो गर्ल्स आगे परस्यू नहीं कर पा रही है ग्रेजुएशंस वगैरह उनके लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक हेल्प मिलने वाली है उन्हें आगे के लिए। तो ये था आज का कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिकाओं को धनराशि का हस्तांतरण किया गया उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।